हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेक पर बात करने वाले हैं कि नेक की जो डीपनेस होती है और उसके अकॉर्डिंग जो शोल्डर होता है वो किस तरह से हमारा कम होता है प्रोफेशनली तरीके से दोस्तों। क्योंकि वैसे तमाम तरीके हैं, बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं दोस्तों शोल्डर कम करने के, जिससे आपका गला आपके शोल्डर पर होल्ड हो सके। बट दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक रीज़न को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोगों को रीज़निंग पता हो, रीज़न पता हो। अगर आप बुटीक में या फिर कहीं पर भी किसी भी शॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रीज़निंग पता हो, डार्ट की रीज़निंग पता हो, शोल्डर स्लोप की रीज़निंग पता हो, बेसिक फंडामेंटल रीज़न जो होता है, डार्ट का पर्पस जो होता है दोस्तों, वो पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बैक नहीं काटेंगे दोस्तों, हमारा पर्पस सिर्फ फोकस फ्रंट पर ही रहेगा, क्योंकि बैक अगर हम काटेंगे तो फिर हम मेन मोटिव से भटक जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम सिर्फ फ्रंट काटेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा दोस्तों वो नेक पर रहेगा दोस्तों। दोस्तों, कभी भी शोल्डर स्लोप डाउन करने से कभी भी हमारा गला नहीं गिरता है दोस्तों। गला गिरता है गले के डीपनेस के अकॉर्डिंग, शोल्डर का सही कैलकुलेशन ना कर पाना, उसकी वजह से गिरता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कितनी डीपनेस में कितना शोल्डर स्लोप हमें देना चाहिए और कितना शोल्डर की चौड़ाई रखनी चाहिए डीपनेस के अकॉर्डिंग। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ तो सिर्फ हमारा फ्रंट पर ही फोकस रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये थंबनेल पर आप लोगों ने देखा होगा जो ऊपर का ब्लैक राउंड पैच आया है दोस्तों, या जॉइन आया है कह सकते हैं, इसमें आप लेस लगा सकते हो या कोई भी किसी तरह का एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर लगा सकते हो आप। तो आपका जो ये डार्ट है दोस्तों वो हाइड हो जाएगा, यानी छुप जाएगा। उसको भी समझेंगे किस तरह से उसको हमें कटिंग करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 15 इंच। जो ब्लाउज़ का शोल्डर है दोस्तों वो है 14.5 इंच। और जो ब्लाउज़ का अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 36 इंच। जो फुल बस्ट है वो भी 36 इंच है। वेस्ट साइज़ जो है दोस्तों वो है 30 इंच। और डार्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है 10 इंच। और जो आर्म होल है दोस्तों वो है 16 इंच। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो है 15 इंच, तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 इंच पे एक मार्क कर देना है दोस्तों लेंथ का, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों शोल्डर स्लोप जो होता है हमारा जो बैक का 1.5 इंच होता है और फ्रंट का जो होता है 1.25 इंच होता है। तो हम 1.25 इंच पे एक शोल्डर स्लोप का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद 7 इंच दोस्तों आर्मोल डाउन कर देंगे हम। और उसके बाद डार्ट पॉइंट जो है वो है 10 इंच, तो 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अंडर बस्ट का जो लेंथ है हमारा वो है 13 इंच। 13 इंच पे अंडर बस्ट का लेंथ लगा देंगे। बेसिकली ये फुल बस्ट का 12वां हिस्सा होता है दोस्तों अंडर बस्ट लेंथ। तो हालांकि सैकड़ों वीडियो पड़े हैं हमारे इस टॉपिक पे और शोल्डर पे, तो जिस किसी को डिटेल में देखना है दोस्तों तो आप लोग जाकर चैनल पे विज़िट करें और अपनी मनपसंद वीडियो को सिलेक्ट करें और जो भी आपको जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं सोचता हूँ कोई भी चीज़ ऐसे तुक्का से नहीं बताऊँ आप लोगों को, रीजनिंग के साथ बताऊँ और कैलकुलेशन के साथ बताऊँ दोस्तों। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपके जहन में बैठ गया दोस्तों तो उसके बाद आप कोई भी साइज़ काट सकते हैं। बट तुक्का बैठ गया दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरा कोई साइज़, मान लीजिए एक साइज़ में आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो दूसरा साइज़ में मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये इतना मार्क तो बेसिक मार्क है दोस्तों, इतना तो ज़रूरी होता ही होता है, चाहे आप किसी भी प्रकार के ब्लाउज़ किसी भी स्टाइल या किसी भी मेथड से काटें। उसके बाद दोस्तों 3.25 पे हमारी डार्ट ब्रॉडिंग होगी। 3.25 पे इस तरह से एक निशान लगा देना है और वही 3.25 यहाँ पर भी लगा देना है दोस्तों। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे।
ये लाइन खींचने का पर्पस यही है दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके जो हम डार्ट को डिवाइड करते हैं बैक साइड में, पीछे की साइड में और इन साइड में, तो हमें पता चल सके कि बैक साइड में हम कितनी ब्रॉडिंग रख रहे हैं डार्ट की और इन साइड हम कितनी रख रहे हैं डार्ट की ब्रॉडिंग दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा शोल्डर जो था वो 14.5 था। जो हमारा क्रॉस फ्रंट है दोस्तों वो है 13.5 इंच। तो कभी भी जब शोल्डर का मार्क करें दोस्तों, अक्रॉस बैक एंड अक्रॉस फ्रंट के हिसाब से स्ट्रेट लाइन लें। बाकी यहाँ पर जो भी आपका फुल शोल्डर है शेपिंग आप दे दें, तो इसी तरह से आपको करना है दोस्तों। तो हम 6.25 पे यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, वही 6.25 हमें यहाँ पर भी लगा लेना है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो फुल बस्ट है वो है 36 इंच, तो 36 का चौथाई आएगा दोस्तों 9 इंच। बट इसमें हम 1 इंच की लूजिंग दे देंगे, यानी 1/4 इंच और ऐड कर देंगे, तो ये 9.25 इंच आएगा। तो 9.25 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों ये लाइन का पर्पस ये है, एक लाइन हम स्ट्रेट खींच लेंगे ताकि इसमें भी पता चल सके दोस्तों आप लोगों को आर्महोल की शेपिंग किस तरह से देनी है। तो ये लाइन खींचने का पर्पस बस यही है दोस्तों, ताकि एक्सप्लेन मैं कर सकूं इजीली और आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंथ आपको देख लेना है। शोल्डर स्लोप के बाद जो लाइन है हमारी, जो आर्महोल लेंथ लाइन है हमारी, उसको इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप आ रहा है 6.25 आ रहा है, तो उसका आधा जो आएगा दोस्तों वो आएगा 3.25 इंच। तो 2 भागों में हमें डिवाइड कर देना है, तो 3.25 इंच आ रहा है हमारा। तो यहीं से आपको शेपिंग को मार्क करना है दोस्तों। तो हाफ जो है आपको इस तरह से शेप मार्क कर देना है दोस्तों, और हाफ जो है आपको, यानी जो आपका फुल शोल्डर है दोस्तों, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये आपकी प्रॉपर एकदम आर्महोल की शेपिंग लग जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3.25 इंच हम यहाँ पर गले की ब्रॉडिंग रखेंगे। ये है बेसिकली हमारे कॉलर की ब्रॉडिंग दोस्तों। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ही हमारे शोल्डर की स्लोप की मेजरमेंट होती है दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा 0.1 है, ये 0.2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शोल्डर स्लोप आएगा दोस्तों वो इस तरह से ही आएगा। तो इस तरह से हम शोल्डर स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए ये मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी स्टाइल आपको काटना है दोस्तों, कोई भी, चाहे आप स्लीव्सलेस काटें, चाहे आप स्लीव्स वाले काटें, चाहे आप 1 इंच की स्ट्राइप काटें, चाहे हाफ इंच की स्ट्राइप काटें शोल्डर की, चाहे आप किसी भी तरह की, किसी भी टाइप्स की ब्लाउजेस काटें, आपको सबसे पहले आपके बॉडी का जो ड्राफ्ट है दोस्तों वो ज़रूर बनाना है। जब आपको पता ही नहीं होगा आपके बॉडी का ड्राफ्ट क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि जब हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, एक मेज़रमेंट का एरिया मिल जाएगा दोस्तों। कभी भी कोई मकान बनाने से पहले प्लॉटिंग होती है, उसको प्लॉट की मेज़रमेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तभी उसके हिसाब से ही हमें कहाँ पे क्या बनाना है, उस हिसाब से हम उसमें ऐड करते हैं। तो इसी तरह से बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर भी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको देना है, जो भी नेक का स्टाइल देना है, बाद में आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया पता है। तो आपको पता हो जाएगा कि हमें यहाँ पर इतना स्ट्राइप चाहिए, यहाँ पर इतनी ब्रॉडिंग चाहिए, यहाँ पर इतना लेंथ चाहिए। और जब पहले से ही आप कम कर देंगे तो आप बस तुक्का मार सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी बॉडी पर जो आप चाहते हैं, जो आपकी ज़रूरत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिंगल डार्ट काट रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अपर चेस्ट एंड फुल बस्ट अगर बराबर हो दोस्तों, तो आप कोशिश यही करें कि फुल बस्ट का बारहवां हिस्सा जो होता है उतना ही आपके डार्ट की ब्रॉडिंग आप रख सकते हैं, जब बराबर हो तो। यानी हमारा फुल बस्ट है 36 इंच, तो उसका बारहवां हिस्सा 3 इंच आएगा दोस्तों। तो डार्ट की ब्रॉडिंग जो आएगी वो 3 इंच आएगी। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में कोई डिस्टेंस नहीं है। जब डिस्टेंस होता है तो उससे पता चल जाता है हमारे बस्ट की जो उभार है वो ज़्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से डार्ट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो इसमें नहीं है, तो इससे हमें क्या काम करना पड़ेगा, 3 इंच ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले डार्ट का हाफ इंच जो है ना दोस्तों, इनसाइड आपको लेना है इस तरह से। उसके बाद ये हमारा आ रहा है कितना, 5 इंच दोस्तों।
तो 5 इंच आपको इस तरह से क्रॉस लगाना है और ऑलमोस्ट हमारा हाफ इंच नीचे तक आएगा और यहाँ से 3 इंच देख लेना है, ये 3 इंच आ रहा है दोस्तों, यानी हमारा डार्ट यहाँ तक आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको स्केल को रखना है ताकि इस लेंथ को आप कवर कर सके। तो ये शेपिंग जो है दोस्तों स्ट्रेट नहीं होगी, ये थोड़ा सा राउंड शेप में आएगी। तो इस तरह से ही आपको मार्क करना है, इस तरह से मिला देना है आपको। उसके बाद दोस्तों हमारा वेस्ट जो है वो है 30 इंच। तो हमें देख लेना है ये कितना मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट मिल रहा है दोस्तों हमारा 3.25 इंच के करीब में, ठीक। तो 3.25 वही आपको यहाँ पे रखना है। आपका वेस्ट जो है दोस्तों वो है 30 इंच, तो 30 का चौथाई 7.5 आएगा, तो 7.5 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ की जो लाइन है, ये वेस्ट तो हमने मार्क कर दिया, बट यहाँ से यहाँ की जो लाइन है ऐसे क्रॉस हम नहीं रख सकते। इसका भी एक मेथड, इसकी थ्योरी है दोस्तों। ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, बट कोई सिखाता है तो आप अच्छी चीज़ें ले लें दोस्तों उससे। मैं ये नहीं कहूँगा वो ख़राब है, ये अच्छा है। जो भी आपको कुछ देता है दोस्तों, तो क्योंकि आपको निःशुल्क देता है, फ्री में देता है ना दोस्तों, तो आप क्या काम करें, आप अच्छी चीज़ें ले लें, जो बुरी चीज़ें हों उसको अवॉइड कर दें। ये है समझदार आदमी की निशानी दोस्तों। तो मैं इसको ऐसे ही नहीं निशान मारूंगा, मैं पहले लेंथ को काट लूँगा, बाद में इसको हम कट करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये लाइन खींच लेनी है साइड की, क्योंकि साइड से तो हमें कोई परहेज नहीं है दोस्तों, तो साइड की खींच लेनी है, ठीक है। बाकी इसका जो है दोस्तों, इसका हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, क्योंकि डार्ट दोस्तों ये कभी चौड़ा पतला होता है ना, तो उस हिसाब से डार्ट के हिसाब से साइड में रिएक्शन भी आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों कि 1.5 इंच आ रहा है कि 1.25 इंच आ रहा है डार्ट के हिसाब से, कि 1.25 इंच आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही अंदाजे से रख देंगे, बाद में साइड आपकी लटकने लगेगी। पिछली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हो, उसमें कम से कम 2 इंच का डिफरेंट आ रहा है दोस्तों। साइड इतना लटका हुआ है, वो कहीं से बन के आया था ब्लाउज। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट कट मारना है और इस डार्ट को हमें निकाल लेना है दोस्तों, और ये भी निकाल लेना है, ठीक। ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, अब हमें इसको इस डार्ट को इस डार्ट से मिलाना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह से। जब इसको मिलाएंगे ना दोस्तों, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रिएक्शन आ रहा है और कितना आ रहा है दोस्तों। ये मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये जो थोड़ा सा नम हो रहा है इसको होने दें दोस्तों, क्योंकि ये राउंड है, ये नम आएगा तो उसी हिसाब से आपका पफ भी क्रिएट होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1/4 इंच आपको इस तरह से रखना है इधर इनसाइड की तरफ, ठीक है। ये हमने इस तरह मार्क कर दिया है। उसके बाद उसी शेप को हमें फॉलो करते हुए इसको हम घुमा लेंगे स्केल को, उसी शेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको निकाल देना है दोस्तों, ठीक। तो ये प्रॉपर शेप हमें मिल गया दोस्तों, देख सकते हैं। अभी मान लीजिए हमारे डार्ट की चौड़ाई ज्यादा होती है तो यहां तक भी आ जाता है दोस्तों, साइड का लेंथ यहां तक भी आ जाता है। तो वो चीज तो कभी भी काटे तो इसी तरह से काटें, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है, मेथड के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या काम करना है, इसको काट लेना है दोस्तों, और यहां पर भी शेप में ही काट लेना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट। अब इसको भी फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आपका नेक जो भी आपको चाहिए, अगर आपको 8 इंच चाहिए, 7 इंच चाहिए, तो उस हिसाब से आप नेक रख सकते हैं। लेकिन नेक
कि डीपनेस रखने का भी एक रूल है दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों ये आर्मोल लेंथ यानी अपर चेस्ट लेंथ भी इसको कह सकते हैं, इस लेंथ से हमारा नेक नीचे की तरफ जाता है तो हमारे साइज में कोई लूजिंग नहीं होती है। इनफैक्ट अगर ज़्यादा डीप है दोस्तों तो लूजिंग के बजाय दोस्तों हमारा जो साइज है यानी 36 साइज है तो 36 का चौथाई 9 इंच आया है। अगर ज़्यादा डीप नेक गला है दोस्तों तो उसमें से भी कम हो जाता है यानी 8.25 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ज़्यादा डीप नेक आपको चाहिए तो डीपनेस के हिसाब से साइज भी कम होता रहता है। जिस हिसाब से साइज के हिसाब से अगर क्लोज नेक में हमें लूजिंग देनी होती है तो उस हिसाब से कम भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, डीपनेस गले के डीपनेस के अकॉर्डिंग। तो जब कभी भी इस लाइन से नीचे हो तो उसमें कोई लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ½ इंच 1 इंच अगर नीचे है तो लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैक का पूरा खुला हुआ है दोस्तों और फ्रंट का क्लोज है ऊपर है तो भी लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पूरा खुला हुआ होने का मतलब ये है कि शोल्डर बंद हो और बीच में खुला हुआ हो, यानी हार्ट डिज़ाइन है या कोई भी डिज़ाइन है। आप जाकर मेरी वीडियो पिछली वीडियो मैंने डाला था, अपलोड किया था दोस्तों, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। स्क्वायर नेक पे है, स्क्वायर नेक का थंबनेल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों सीखने को और समझने को, जो आप सीखेंगे पेशेंस के साथ, वीडियो फुल देखेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। आप देखते रहें, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे गले की जो लंबाई है दोस्तों 7.5 है, यहीं पर आ रहा है, इस लेंथ पे आ रहा है दोस्तों, ठीक। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए गले की ब्रॉडिंग जो दोस्तों किसी को 7.5 चाहिए, शोल्डर स्ट्राइप इतना चौड़ा चाहिए, तो आप 7.5 का जो आधा आएगा दोस्तों 4.25 आएगा, तो 4.25 पे इस तरह से एक मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत चौड़ा चाहिए दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच तक चाहिए, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे दोस्तों, तो 2 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है दोस्तों आपको। जब कभी भी डीप हम करते हैं ना दोस्तों, शोल्डर स्ट्राइप यानी आर्मोल्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ आ रहा है, यानी हमारा जो भले ही हम कितना भी पतला स्ट्राइप रख दें, कितना भी चौड़ा रख दें, गला कितना भी डीप कर दें, ये जो शोल्डर भागेगा तो यानी अपनी पोजीशन को, अपनी फुल शोल्डर को कवर करेगा। तो फुल शोल्डर से लेकर अपर चेस्ट की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, वो आ रही है ऑलमोस्ट हमारी 5.25 इंच, 5.5 इंच आ रही है, तो उतना ही होना चाहिए। अब मान लीजिए हम, बहुत से लोग यहाँ से कम कर देते हैं। अगर यहाँ से आपने कम किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर हमने यहाँ से आर्मोल यहाँ पे कम कर दिया है तो ये लेंथ हमें कितना हुआ है, मिल रहा है, ये मिल रहा है 6.25 इंच, और जो कि रिक्वायरमेंट कितनी है 5.5 की। तो ये भी रीज़न है दोस्तों, गला गिरने का ये भी रीज़न है। तो ये बढ़ जाता है, ढीला पड़ जाता है और गिर जाता है। तो हमें ये चीज़ इतना ही लेंथ चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी पे ग्रिप नहीं बनेगी दोस्तों। जो हमारे बॉडी पे ग्रिप नहीं बनेगी तो शोल्डर जो है बैठेगा नहीं और ढीला पड़ेगा और गिर जाएगा। कितना भी आप शोल्डर कम कर दें कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, 1 इंच यही इतना चौड़ा रखेंगे शोल्डर तो भी गिर जाएगा दोस्तों। मेन होता है दोस्तों जो एंड पे हमारे शोल्डर से लेके अपर चेस्ट की जो लेंथ है वो टाइट बैठनी चाहिए, उसकी ग्रिप बननी चाहिए दोस्तों। तो बहुत से लोग क्या काम करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं इसकी लेंथ कम कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे शोल्डर कम कर दिया तो शोल्डर की चौड़ाई तो कम हो गई, बट ये लेंथ आर्मोल का बढ़ गया, तो क्या काम करते हैं इसका लेंथ यहाँ से और कम कर देंगे। बट दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो कम कर दिया, बट ये साइड का लेंथ भी तो बढ़ जाएगा, साइड का लेंथ यहाँ आ जाएगा। तो वो क्या काम करते हैं, एक जगह से तो हटा, लेकिन यहाँ पर जब साइड का लेंथ बढ़ा तो यहाँ पे अब भाई बॉडी जितनी है उतना ही पैनल उतना ही एडजस्ट करेगी ना फैब्रिक को। जब ओवर हो जाता है तो यहाँ पर भी रिंकल आने लगता है, तो यहाँ से यानी कहते हैं ना आसमान से लटके खजूर में अटके, वो हिसाब हो जाता है। तो यहाँ से कोई ना कोई टेक्निक तो लगा देते हैं दोस्तों, बट यहाँ से मार खा जाते हैं तो उसमें जाके झोल आने लगता है दोस्तों। साइड में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे रिंकल साइड में आने लगता है, तो वो भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो कभी भी पैटर्न को फुल ड्राफ्ट करें, उसके बाद जो भी आपको डीपनेस रखनी है उस हिसाब से रखें, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, डिज़ाइन पे आना है दोस्तों। तो आपको क्या काम करना है, इस तरह से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ से, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें गले की गोलाई रखनी है दोस्तों। जो हमारा डिज़ाइन है दोस्तों उसको कॉपी करने के लिए इस तरह से इस तरह से हमें मार्क करना है। हमें फॉलो करते हुए यहाँ पे मार्क कर देना है दोस्तों।
ये हमारा हो जाएगा बीच का पैच यानी बीच का पैनल दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों अगर यहां से अगर आपको कम करना है ना, यहां से अगर आपको कम करना है तो यहां से भी शोल्डर कम कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे शेपिंग तो देंगे, तो इसका सिंपल सा नुस्खा यही है, पूरा डायग्राम, पूरा पैटर्न का ड्राफ्ट, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएं आप। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कम कर रहे हैं, जो भी लेंथ, अब यहाँ से हम थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से शोल्डर, तो भाई जाहिर बात हमारे लेंथ बढ़ जाएगा। हम तो आपको ये लेंथ मापना है कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट हमारा 5.5 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो वही आपको 5.5 प्लस रखना है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो आपका बढ़ रहा है 1/2 इंच, ये आपको निकाल देना है, ऊपर से शोल्डर से लेंथ में कम कर देना है, यहाँ से सिर्फ करना है। तो बॉडी आपकी वहीं पर जाएगी, यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं, लेंथ तो आपको यहाँ से चाहिए, तो वहाँ पर जाएगा तो ऑटोमेटिक ग्रिप बन जाएगा। तो यहाँ से कम कर सकते हैं। ये रूल जो है ना तो आपके यहाँ पे इफेक्ट डालेगा और ना तो आपके ग्रिप पे यानी आर्मोल के ग्रिप पे इफेक्ट डालेगा दोस्तों। तो ये तरीका यूजफुल है, ये कर सकते हैं आप। नहीं तो जो हमारे नेक का बेसिक मेथड है दोस्तों वो बेस्ट है, उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप डीपनेस बना रहे हैं दोस्तों, डीप नेक बना रहे हैं, तो हमने जो लूजिंग दी है वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। यानी अपर चेस्ट हमारा कम चाहिए और बस्ट पे हमें टच नहीं करना है। तो अपर चेस्ट को 1/4 इंच हमें कम करना है, तो 1/2 इंच हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस तरह से एक प्लीट मारनी पड़ेगी दोस्तों, इस तरह से। ये जब प्लीट मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिएक्शन आया है दोस्तों नेक के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है दोस्तों, इस तरह से, इसी को फॉलो करते हुए। इसी को फॉलो करते हुए आप इस तरह से मार्क कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड कर देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर कम हो गया, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया है, और जो हमें साइड चाहिए कम वो भी इजीली मिल गया है दोस्तों। ठीक है, अब आप डीपनेस वी नेक आप लगा सकते हैं दोस्तों आपके अकॉर्डिंग, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप वी नेक लगा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हल्का सा राउंड हो गया है, ये फ्रेंच कफ छोटी पड़ जा रही है दोस्तों। इस तरह से आपको शेपिंग लगा देनी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमें आपका ये गले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें क्या काम करना है, ये पैनल को काट लेना है दोस्तों, ये, और यहां से ये निकाल देना है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, इसको चिपका लेना है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं हम ग्लू से हमने इसको चिपका दिया है। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है दोस्तों, क्योंकि डार्ट मारने के बाद जो रिएक्शन आएगा वो थोड़ा सा, क्योंकि ये राउंड था ना दोस्तों ये, तो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटेड आ रहा है, तो हमें क्या काम करना है, इस शेप को फॉलो करते हुए ये निकाल देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हमारा हो गया साइड का पैनल और ये हो गया सेंटर का पैनल दोस्तों। अब हमें इस प्लीट को फोल्ड कर देना है, यहाँ पे चिपका देना है ग्लू से, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और ये आप इसको कट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कट कर सकते हैं। अब यहां से हमारा नेक हो जाएगा, ये भी कट कर देना है। ये बीच का पैनल हो गया है और ये हमारा हो गया है साइड का पैनल। अब ये दोस्तों ये आपका यहां से ज्वाइन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पफ भी क्रिएट हो जाएगा और आपकी ब्लाउज भी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है आप जैसा कि देख सकते हैं थंबनेल पर ज्वाइंट आ गया है, तो इस ज्वाइंट पे आप लेस वगैरह कुछ लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर एम्ब्रॉयडरी लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको ये डार्ट लेस हो जाएगा दोस्तों, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें डार्ट मारा है या नहीं मारा है, और आपको लगेगा कि ये एक बेसिक डिज़ाइन है और खूबसूरत भी लगेगा दोस्तों।
तो इस तरह से दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से कटता है हमारा ब्लाउज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों डार्ट की शिफ्टिंग, शोल्डर की ब्रॉडिंग किस हिसाब से कितना कम करना चाहिए कितना नहीं, किस वजह से हमारा गला गिरता है, वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कोशिश करूंगा उसका रिस्पांस करने के लिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।